हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, इसी मोहब्बत की मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। इस सभा में उपस्थित परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, नीट चीर की निर्णायक मंडल एवं अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले विद्वान शिक्षकगण, आज धारा 370 के वाद विवाद प्रतियोगिता में मैं विपक्ष में अपने विचार लेकर प्रस्तुत हूं। हर स्कूल के बच्चे को उसकी सिविक्स की टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है फेडरलिज्म, कि आपके देश का एक फेडरलिज्म है। इसका अर्थ क्या है? फेडरलिज्म का मतलब है कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य के साथ कोई मनमानापन नहीं कर सकती, राज्य के भी अपने कुछ अधिकार है। लेकिन वर्तमान सरकार ने पहली गलती ये की कि फेडरलिज्म को भूल गई, फेडरलिज्म का गला घोट दिया गया और रातों रात कोई सरकार आए, केंद्र की सरकार, और कहे कि कश्मीर जो भारत का शीश कहा जाता है उसके 2 टुकड़े कर दिए गए। संविधान को कूड़े के कचरे के डब्बे में डालने की एक कोशिश है, समझिए इसे। फेडरलिज्म पर घातक प्रहार है। प्रत्येक राज्य के अपने अधिकार है, लेकिन जैसे किसी भी घर में कुछ करने से पहले उसके मुखिया की सलाह ली जाती है, इसी प्रकार राज्य में कोई भी नियम कायदे कानून लगाने या हटाने से पहले वहां की विधानसभा की अनुमति लेनी आवश्यक है। लेकिन वर्तमान सरकार ने वहां से विधानसभा ही भंग कर दी। 2018 में वहां से विधानसभा भंग कर दी गई, 2019 में वहां चुनाव नहीं हुआ। अब ये कहते हैं कि धारा 370 हटने से, आर्टिकल 370 हटने से कश्मीर का विकास होगा। मैं पूछना चाहता हूं साहब, कैसा विकास होगा कि वहां पर आपने लगभग इमरजेंसी घोषित कर दी, कुछ लोगों की सुविधाएं बंद कर दी, आपने वहां से इंटरनेट की सुविधाएं बंद कर दी, 144 लागू कर दी। ये कैसा विकास है? बताइए, ये कैसा विकास है? कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 जब हटेगा तो व्यक्ति यहां से जाएंगे, व्यापार करेंगे, तो वहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूं मान्यवर, कि अन्य राज्यों में धारा 370 नहीं है, वहां पर कितने युवाओं को रोजगार दे दिया? वहां पर कितने युवाओं को रोजगार दे दिया? ये बता दीजिए, जो जम्मू कश्मीर में आप आर्टिकल 370 को हटाकर वहां पर रोजगार दे देंगे। एक कहते हैं कि वहां पर इंडस्ट्रीज जाएगी, वहां पर फैक्ट्रियां लगेगी, वहां पर विकास होगा। मैं पूछना चाहता हूं, विकास तो होगा, लेकिन उस प्रदूषण का क्या होगा? उस गंदगी का क्या होगा जो कश्मीर की सारी सुंदरता छीन लेगा, कश्मीर को तहस नहस करके रख देगा? इसका क्या होगा? कोई है जवाब? नहीं है। अब मानहनन, व्यक्ति के अधिकारों का हनन हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति को कश्मीर के, जब धारा 370 लगी तब कहा गया था कि भविष्य में यदि कश्मीरी जनता चाहे तभी धारा 370 हटेगी, लेकिन आज किसी ने कश्मीरी जनता को जाकर नहीं देखा। साहब, एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसी कमरों में बैठकर, ऐसी दफ्तरों में बैठकर फैसले लेना आसान होता है, संसद भवन में किसी मुद्दे पर बहस करना आसान होता है दूर रहकर कहीं के हालात भाप लेना, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है दरिया के बीच में उतरकर गहराई मापना। और जो इसके पक्ष की बात करते हैं मेरे प्रतिद्वंदी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि वर्तमान देख रहे हैं, वर्तमान देख रहे हैं, वर्तमान देख रहे हैं। मैं भविष्य देख रहा हूं। सिक्के के सिर्फ एक पहलू को देख रहे हैं, दूसरे पहलू को तो देख ही नहीं रहे हैं। विकास देख रहे हैं, लेकिन एक बार बता दे कौन सा विकास देख रहे हैं? अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि यदि यह मामला मजबूत न्यायपालिका में जाता है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस मामले को इतनी आसानी से मंजूरी नहीं मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।